दोस्तों ये है ब्रजमंडल का ऐसा अलौकिक स्थान जहाँ पे ठाकुर जी को मिट्टी से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण का गौचारण हुआ है तो ये बंद था, तो ठाकुर जी ने कान्हा ने राधा रानी के हुक्म से गायन को यहीं रुकवाया इस वन में। ये कदम के पेड़ थे, बड़े सुंदर जगह थी, तो राधा रानी ने कहा है अरे श्याम सुंदर इस सरोवर खोदो गायन के लिए। तो भगवान ने बांसुरी छिपाई और ये सरोवर बनाई। इसमें बांके बिहारी सामने नैना मिला रहे थे कोई इनके। जय जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से प्रांजल ब्रजवासी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज हम आपको लेके आए हैं श्री धाम वृंदावन, और श्री धाम वृंदावन में अभी हम जो है ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में हैं। तो आज हमारा दूसरा दिन है, कल हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए थे किसी कारणवश, तो आज हम आए हैं श्री गरुड़ गोविंद भगवान जी के दर्शन करने के लिए श्री धाम वृंदावन। तो आइए आपको दर्शन करवाते हैं। आज ये आप दर्शन कर रहे हैं ठाकुर श्री गरुड़ गोविंद जी महाराज, और यह जो मंदिर है छठी कला में स्थित है। मैं आप सभी को दर्शन कराऊं यहाँ की सुंदरता के अलौकिक दर्शन। और भैया यहाँ पे हमारे हनुमान जी विराजमान है, यहाँ हमारे गणपति भगवान, और यहाँ हमारे गरुड़ जी भगवान। दोस्तों जब हमारे ठाकुर जी अपने सखाओं के संग खेला करते थे तो जो सखा हैं वो ठाकुर जी पर शक करते थे कि तुम ही भगवान हो। तो हमारे ठाकुर जी ने खेल खेल में सभी सखाओं के सामने यहाँ पे विष्णु रूप धारण किया था। तो यह वही स्थान है जहाँ हमारे ठाकुर जी ने विष्णु रूप धारण किया था, और यह जो विग्रह है यह 5000 वर्ष प्राचीन है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। बोलिए ठाकुर श्री गरुड़ गोविंद महाराज की जय। और भक्तों यह जो मंदिर है वो हमारे श्री कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ जी द्वारा स्थापित है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं लोहवन। हेलो तो भक्तों अब हम पहुंच चुके हैं लोहवन, जहाँ पे हमारे ठाकुर श्री कृष्ण जी ने लोहासुर नाम के राक्षस का वध किया था, और इसी स्थान पर जरासंध नाम के राक्षस को 18 बार हराया गया था। तो आइए दर्शन करते हैं लोहवन के और ठाकुर श्री गोपीनाथ जी के। अब आप सभी भक्त दर्शन कीजिए ठाकुर श्री गोपीनाथ भगवान के। बोलिए ठाकुर श्री गोपीनाथ भगवान की जय। आइए अब यहाँ की लीला जानते हैं। देखो माता बहनों, आप देखनी है इनकी छवि को, पहले गौर से दर्शन करो। ये क्या है? चरण कमर से नीचे का भाग है, ओरिजिनल प्रतिमा है। तो भगवान श्री कृष्ण की नंद बाबा की 9 लाख गाय, अब भेदों में चलना है, और राधा रानी किशोरी जी की 11 लाख गाय, 2 लाख बढ़ के 11 लाख। हाँ, राधा रानी की 11 लाख और नंद बाबा कान्हा की 11 लाख गाय। तो इसी हाथ पर रावल है, इसी हाथ पर गोकुल है, और इसी हाथ पर बलराम दाऊ जी है। बड़े गौर से सुनना है आप। जब भगवान श्री कृष्ण की गौचारण चलती थी, सुनते जाओ जरा। जब भगवान श्री कृष्ण का गौचारण हुआ है तो ये बंद था, तो ठाकुर जी ने कान्हा ने राधा रानी के हुक्म से गायन को यहीं रुकवाया इस वन में। ये कदम के पेड़ थे, बड़े सुंदर जगह थी, तो राधा रानी ने कहा है अरे श्याम सुंदर इस सरोवर खोदो गायन के लिए। तो भगवान ने बांसुरी छिपाई और ये सरोवर बनाई। इसमें बांके बिहारी सामने नैना मिला रहे थे कोई इनके। बोलो कृष्ण कुंड की जय, मुरली वाले की जय, गौ माता की जय, आपके आनंद की जय। तो इनको भगवान ने यहाँ पर पहले दिखाया है गौचारण। अच्छा। तो राधा रानी ने हुक्म किया तो भगवान ने बांसुरी से सरोवर बनाया, इसका नाम पड़ा कृष्ण कुंड। इसमें जमुना जी आ जाती है। अच्छा। तो जमुना जी पटरानी थी, गौर से सुनना। भगवान की कान्हा की पटरानी 16,108 गोपियां थी प्रभु जी। तो भगवान को यहाँ रास किया, तो रास इनने देखा, इनका पूरा शरीर था, इनका नाम था लोह ऋषि। समझते जाना, इनका शरीर लोहे के समान कर दिया। आप कान्हा की रक्षा करनी है, कोई आक्रमण नहीं कर पाए। तो भगवान ने इनको आनंद कराया अपना रास दिखा करके। इनने देखा कि 33 करोड़ देवतन ने देखा, इनको वरदान दिया कि हे लोह ऋषि, हम तुम्हारे नाम से डंका बजवाएंगे और तुमको उद्धार करेंगे।
तो ये बोले कि अब मेरा उद्धार कर दो। राधा रानी बोली अभी नहीं, लीला देखनी है अभी लो ऋषि। तो भगवान ने यहाँ पर माता बहनों नौका विहार की लीला की है। इसमें गोपियों को बैठा के और गोपियों से कह रहे हैं कान्हा, अरे गोपियों तुम पे दूध दही माखन मिश्री की मटकी ज्यादा है और कुछ हल्का कर लो, मेरी नाव डगडगा रही है। तो आप जैसी गोपियों ने दूध दही माखन मिश्री पधराया है। तो बोलो श्याम सुंदर जमने महारानी की जय। तीनों लोग में डंका आवाज है। तीसरी लीला दिखाई है यहाँ पर 17 बार जरासंध को परास्त किया है। ऊपर अभी गुफा है। ब्रह्मा के 4 चतुर, ब्रह्मा के 4 चतुर, इनका नाम है सनकनंदन, सनक कुमार, सनकानंद। फिर इनको 33 कोट देवतन के बीच में इनका उद्धार किया है, शरीर लोक धाम पहुंचाया है। नीचे की पथमा जी रह गई है, इनकी वजह से इस वन का नाम पड़ा है लोह वन। इनको वरदान दिया है, जो तुम्हारे दर पे आएगा और तुम्हारी लोखंड दान करेगा, इस कढ़ाई में तेल लेकर के अपनी दर्पण देखते हैं, इनको पूरी छवि देखते हैं तो बिगड़ी वही काया जो सही हो जाती है। रात रात में इनको डंका बाजता है, इनके नाम से 84 आती है। अपना अपना पात्र लाएं, वहाँ में सिक्का डालें, अपना सिक्का डाल के कढ़ाई को पूरे शरीर की झांकी लें, अपने हाथों की नाखून दिखाएं। ये बिगड़ी भई काया, बिगड़े भई घर में काम, राहु केतु शनि इनके चरणों में फांस करते हैं और साक्षात बांके बिहारी इन गिरोह को उतार के कुंड में डुमा देते हैं। आजीवन के लिए तुम्हारी रास्ता खुल जाती है। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल। इनका जो दान आता है आपकी भक्ति के लिए आता है, आपके परिवार के लिए आता है, वो इसका पैसा नल प्याऊ टूट फूट में लगता है। और अब आप दर्शन कीजिए कृष्ण कुंड के। दोस्तों लोहवन में ही एक गुफा विराजमान है। ये आप सभी जो दर्शन कर रहे हैं, यह वही गुफा है जिसमें ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों ने, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 मानस पुत्रों ने तपस्या की है और ये आप सभी दर्शन कर रहे हैं। हमने भी दर्शन किए, बहुत ही आनंदमयी जगह है। आइए अब आपको लेके चलते हैं राधा रानी के गांव रावल। मित्रों, इस स्थान पर श्री जी और ठाकुर जी के जो दर्शन हैं, उनकी फोटो या वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए हम आपको दर्शन नहीं करवा सकते। आप दर्शन कर रहे हैं रावल के कुंड के और आपको सामने जो दर्शन हो रहे हैं वो हमारी यमुना महारानी के। देखो और अब आप दर्शन कीजिए, ये है रावल गांव में श्री राधा रानी का प्राचीन बगीचा। आइए आपको दर्शन करवाते हैं बगीचे के। अब आप सभी भक्त दर्शन कीजिए हमारी लाडली राधा रानी के बाग के, जो कि रावल गांव में उपस्थित है। आप सभी दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही प्राचीन यह स्थान है। मानसिक रूप से आप प्रणाम करें राधा रानी के बाग के। और अब हमारी यात्रा जा रही है माँ चंद्रावली धाम। बहुत ही सुंदर यहाँ की लीला है, जो कि पुजारी जी के द्वारा हमने सुनी। आइए आप भी आनंद लीजिए इस मनमोहक लीला के। ये चंद्रावली मैया जो है राधा रानी की सखी हैं। भगवान श्री कृष्ण इनको गांव रीठौरा से जनाना वेश पहन के छल के लाए थे यहाँ पर। यहाँ जो पहले घोर जंगल था, यहाँ जो भगवान इनको यहाँ छुपा के बैठा के, सखी आप यहाँ बैठिए, हम जो गोकुलनाथ जी के दर्शन होके आते हैं। भगवान वहाँ जाके अपनी पूजा सेवा में लीन हो गए, इनको भूल गए यहीं। जब इन्हें यहाँ काफी समय हो चुका था बैठे हुए, तो इन्होंने अपनी शक्ति द्वारा भगवान के पास खबर की। तो भगवान को खबर की, तो भगवान यहाँ आए। तो भगवान ने देखा तो भगवान मैया भगवान के इंतजार में स्वयं आदि पत्थर की बन चुकी थी। भगवान ने बोला सखी हमसे गलती हो गई, चलो हमारे साथ। मैया ने कहा भगवान हमको यहाँ काफी समय हो चुका है, घर जाएंगे, हमारे घर वाले भी कोसेंगे हमको, इसलिए आप धरती माँ से हमारे लिए यही जगह दिलवाइए। तो भगवान ने इनके लिए यही जगह दिलवाई और यही प्रकट है, यही वरदान दे दिया। मानी कलयुग में आपकी पूजा यही घोर पूजा होगी। ये तब से आज तक अपना मंदिर छत्र छाया नहीं बनवाने देती है भक्तों से। बोलो चंद्रावली मैया की जय। अब आप सभी भक्त भी दर्शन कीजिए माँ चंद्रावली के। बोलिए चंद्रावली मैया की जय। तो दोस्तों अब हमारी यात्रा का विश्राम है। चंद्रावली मैया के मंदिर में ही हमने एक स्थान ढूंढ के यहीं पे प्रसादी पाई।
ये आप सभी दर्शन कर रहे हैं। पूरी यात्रा यहाँ प्रसाद पा रही है। मैं, चाचा जी और ड्राइवर भैया हैं, वो सब बैठ के यहाँ प्रसाद पा रहे हैं आनंद से। दोस्तों अभी हमने दर्शन किए थे चंद्रावली सखी के। उसके बाद में हमने 1 से 1.5 घंटे अभी आराम किया है, क्योंकि इस समय मंदिर हो जाते हैं बंद। तो हमने उस समय में आराम किया, भोजन प्रसादी की। उसके बाद में अब हम निकल रहे हैं आगे। बलदेव के दर्शन करेंगे, गोकुल धाम के दर्शन करेंगे, और भी जो आनंदमयी दर्शन है उनका आनंद लेंगे। आइए चलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं बलदेव। यहाँ पे हमारे दाऊजी महाराज का मंदिर है। रेवती मैया के संग में दाऊजी महाराज हैं। आइए चलते हैं, दर्शन करेंगे अब बलदेव में ठाकुर जी के। और अब हम पहुंच गए हैं दाऊजी महाराज मंदिर के निज प्रांगण में। आइए आपको दर्शन करवाते हैं हमारे दाऊजी महाराज के। ये आप दर्शन कर रहे हैं मंदिर के प्रांगण के। जय हो दाऊजी महाराज की जय, रेवती मैया की जय, बोलो दाऊजी महाराज की जय। आप दर्शन कीजिए रेवती मैया के। तो बक्का अब हमारी जो यात्रा है वो पहुंच गई है चिंताहरण महादेव के पास। ये आप दर्शन कर रहे हैं चिंताहरण महादेव के। हम आपको दर्शन कराएंगे। और आप बगल में देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं यमुना महारानी के। बोलिए यमुना महारानी की जय, चिंताहरण महादेव की जय। अब आप सभी दर्शन कर रहे हैं चिंताहरण महादेव के। बोलिए चिंताहरण महादेव की जय। ये आप दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मांड घाट के। इसी जगह पे हमारे ठाकुर जी ने यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे। ये आपको दर्शन करवाते हैं ब्रह्मांड बिहारी ठाकुर जी के। बोलिए ठाकुर श्री ब्रह्मांड बिहारी सरकार की जय, नंद के लाला की जय, बोलिए राधा रानी की जय। दोस्तों इस स्थान पर ठाकुर जी को मिट्टी के लड्डू का भोग लगाया जाता है और वही प्रसादी में घर ले जाया जाता है, क्योंकि इसी स्थान पर हमारे ठाकुर जी ने यशोदा मैया को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे। दोस्तों आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। आपको हमारा यह व्लॉग कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करके इस पुण्य के भागी बने और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को आप दर्शन जरूर करवाएं। तो मिलते हैं आप सभी से अगले व्लॉग में। जब तक के लिए आप सभी को प्रांजल ब्रजवासी की ओर से श्रीधाम बरसाना से मेरी प्रेम भरी राधे राधे।